के अंधेरे में। रात के ठीक 2:17 मोबाइल की तेज घंटी ने मेरी नींद तोड़ दी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैंने सोचा, इस समय कौन कॉल कर सकता है। मैंने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। मेरा नाम अभय है। मैं दिल्ली में रहता हूं और एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूं। मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। दिन में काम, रात में एडिटिंग और फिर देर रात सोना। उस रात भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। रात के 2:17 बजे फोन बजा। मैंने स्क्रीन देखी, एक अनजान नंबर। पहले तो मैंने कॉल काटने का सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कॉल उठा ली। मैंने कहा, हेलो, कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर फोन के दूसरी तरफ से धीमी फुसफुसाती आवाज आई, अभय, दरवाजा मत खोलना। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट गई। मैं कुछ देर तक फोन को देखता रहा। दिल तेज धड़क रहा था। मैंने सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन तभी मेरे कमरे के बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज आई। टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे दरवाजे की तरफ चल रहा हो। मैं जम गया। मेरे फ्लैट में उस समय मैं अकेला था। अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर बाहर से आवाज आई, अभय, दरवाजा खोलो। मैं सन्न रह गया, क्योंकि ये आवाज मेरी माँ की थी। लेकिन मेरी माँ तो 3 साल पहले मर चुकी थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने खुद को समझाया, ये सपना है या कोई प्रैंक। फिर आवाज आई, बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन उसी समय मेरा फोन फिर से बजा। फिर वही अनजान नंबर। मैंने डरते डरते कॉल उठाई। वो फुसफुसाती आवाज फिर आई, दरवाजा मत खोलना, वो तुम्हारी माँ नहीं है। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन उस परछाई में कुछ अजीब था। वो इंसान की तरह स्थिर नहीं थी, जैसे उसके हाथ बहुत लंबे हों। मैंने फोन पर पूछा, तुम कौन हो? आवाज बोली, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने डरते हुए कहा, क्या? आवाज बोली, जो भी हो, दरवाजा मत खोलना और खिड़की से बाहर मत देखना। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। अचानक पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई। अब कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी और बाहर अब भी कोई दरवाजे पर खड़ा था। फिर मेरे कमरे की खिड़की पर खटखटाहट हुई, टक टक टक। मैं डर के मारे जड़ हो गया। मेरा फ्लैट 5वीं मंजिल पर था। खिड़की के बाहर कोई कैसे हो सकता था? मैंने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। खिड़की के बाहर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फोन पर वही आवाज फिर आई, देख लिया? मैंने कांपते हुए कहा, यह क्या है? आवाज बोली, वो तुम्हें अंदर बुलाना चाहती है। आवाज बोली, 3 साल पहले तुम्हारी मां की मौत हादसा नहीं थी। मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब? आवाज बोली, जिस रात वो मरी थी उन्होंने भी रात 2:17 पर एक कॉल उठाई थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज बोली, उस कॉल के बाद वो किसी चीज को अपने घर ले आई थी। मेरी सांस रुक गई, और वही चीज अब तुम्हें लेने आई है। अचानक क्लिक, दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। मैंने लॉक को छुआ भी नहीं था। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और बाहर कोई खड़ा था। फोन पर आवाज अचानक हंसने लगी, धीमी डरावनी हंसी। फिर उसने कहा, अभय, तुमने सच में सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं? मेरा दिल रुक गया। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी मां को भी कॉल किया था। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और बाहर मैंने खुद को खड़ा देखा। मेरी ही शक्ल, मेरी ही आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। फोन पर आवाज बोली, हर 3 साल में
मुझे एक नया शरीर चाहिए। मेरे हाथ से फोन गिर गया और आखिरी चीज जो मैंने देखी वो था मेरा ही चेहरा, जो धीरे धीरे मेरे कमरे में अंदर आ रहा था। अगली सुबह पुलिस को मेरे फ्लैट से एक लाश मिली। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे फोन में आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग मिली और उस रिकॉर्डिंग में एक आवाज बार बार कह रही थी, दरवाजा मत खोलना। और फिर एक दूसरी आवाज आई, मेरी ही आवाज, हेलो, कौन? अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।